अजीमुशान है रुतबा तेरा मेराज के दूल्हा। अजीमुशान है रुतबा तेरा मेराज के दूल्हा। कलामुल्लाह में है तज़किरा मेराज के दूल्हा। अजीमुशान है रुतबा तेरा मेराज के दूल्हा। कलामुल्लाह में है तज़किरा मेराज के दूल्हा। इमामुल अंबिया का खुल गया मफहूम अक्सा में। नबियों का इमाम जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इमामुल अंबिया का खुल गया मफहूम अक्सा में। सभी हैं मुक्तदी और मुक्तदा मेराज के दूल्हा। इमामुल अंबिया का खुल गया मफहूम अक्सा में। सभी हैं मुक्तदी और मुक्तदा मेराज के दूल्हा। कहीं पर लंतरानी है, कहीं पर उद्नु मिन्नी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, ऐ परवरदिगारा मेरा दिली शौक है कि मैं तेरी ज़ियारत करूं, तेरा दीदार करूं। मगर परवरदिगार आलम ने फरमाया लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते। और जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए तो एक नबी को ये जवाब दिया जा रहा है लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते। और इमामुल अंबिया जब जा रहे हैं तो रब फरमा रहा है उदनु मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ। कहीं पर लन तरानी है, कहीं पर उदनु मिन्नी है। इसी से है उजागर फलसफा मेराज के लिए। कहीं पर लन तरानी है, कहीं पर उदनु मिन्नी है। इसी से है उजागर फलसफा मेराज के दूल्हा। खतीबी खतीबी से भला कैसे बयां हो अजमत व रिफात। खतीबी से भला कैसे बयां हो अजमत व रिफात। खुदा करता है जब चर्चा तेरा मेराज के दूल्हा। खतीबी से भला कैसे बयां हो अजमत व रिफात। खुदा करता है जब चर्चा तेरा मेराज के दूल्हा। अजीम शान है रुतबा तेरा मेराज के दूल्हा। कलामुल्लाह में है तज़किरा मेराज के दूल्हा। आइए हम और आप अकीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में जी लगाकर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा, आप हजरात सुनने के मूड में हैं? एक बार जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। हम वो मुसलमान हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन आज के हम वो मुसलमान हैं कि गोश्त तो गोश्त है, बोटी भी ना छोड़े हमने, पूरे शोरबे में दौड़ा दिए चमचा हमने। तो गोश्त वाला नहीं, मोहब्बत रसूल वाला बने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यानी पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। रब तबारक व तआला ने
वाकया बयान किया मेराज मुस्तफा का, लेकिन रसूल के नाम से आगाज न किया। आयते करीमा की शुरुआत की तो अपने नाम से किया और कहा सुबहान, पाक है वो रब, पाक है वो परवरदिगार, पाक है वो खुदा जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। क्या बात थी। एक दूसरी आयत करीमा पढ़ता हूं, फिर इसकी तौज़ीह हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फतह के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं, जो उनके सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, मगर आपस में रहम दिल हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, कि तुम उन्हें देखोगे कि कोई रुकू में होगा, कोई सजदे में होगा। बयान किसका था? सहाबाए किराम की अजमत का। मगर सहाबाए किराम की अजमत से पहले उन्वान में नामे मुस्तफा रखा। सहाबाए किराम का तज़किरा था, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। क्यों? कि उन्वान से मजमून पहचाना जाता है। गोया बताना यह मकसद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अज़मते सहाबा से पहले इसलिए लिया जा रहा है ताकि लोग जाने कि जिसके बारे में रब ने फरमा दिया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, क्या मेरे रसूल, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार सबसे अजीम है। तो उसकी तरबियत याफ्ता जो लोग होंगे वो भी तो अजीम होंगे, उनके भी किरदार तो बुलंद होंगे, उनके भी अखलाक तो बुलंद होंगे, उनकी भी शान तो आला होगी। तो परवरदिगार आलम ने, अल्लाह के परवरदिगार आलम ने अपने महबूब का नाम उन्वान के तौर पर कायम किया। उसके बाद सहाबाए किराम की अजमत बताई। इससे बताना यह था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो अखलाक व किरदार में मुमताज है, सबसे अजीम है। उनकी तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम भी अजीम होंगे, उनकी तरबियत में कोई शुबहा न रहेगा, कोई शक न होगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा के अंदर इरशाद फरमा दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो परवरदिगार जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। इसमें बताना ये है कि वाक़या मेराज इतना अहम है, इतना अहम है कि जिसके मजमून से पहले परवरदिगार का नाम आ रहा। इसमें शक करने वालों के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से लामका तक ले जाने वाली जात कोई आम जात नहीं है, बल्कि वो सुभान है, वो अल्लाह है, वो परवरदिगार है। इसलिए इसमें शक न करना। दूसरी वजह यह है कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज अता हुई ये फकत रूहानी मेराज थी, जिस्मानी नहीं। ये कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को रूहानी मेराज हुई, जिस्मानी मेराज नहीं हुई। यानी सरकार
सिर्फ रूहानी एतबार से मेराज पर तशरीफ ले गए, जिस्मो जिस्मानियात के साथ नहीं ले गए। परवरदिगार आलम ने इस बात को भी दफा कर दिया और कहा सुबहान हुवा रहमानुल लज़ी नहीं फरमाया, जबकि रहमान भी अल्लाह की सिफत है। हुवा रहीमुल लज़ी नहीं फरमाया, जबकि रहीम भी अल्लाह की सिफत है। हुवल गफूरुल लज़ी नहीं फरमाया, जबकि गफूर अल्लाह की सिफत है। अपनी सिफात में जिस सिफत का जिक्र किया वो है सुबहान। और ये सुबहान कब बोला जाता है? कोई अजीबो गरीब वाकया जब आप सुनते हैं तो सुबहान अल्लाह कहते हैं, कोई ताज्जुब खेज वाकया सुनते हैं तो सुबहान अल्लाह कहते हैं। अगर सरकार फकत रूहानी एतबार से या आलमे ख्वाब में मेराज पर गए होते तो ये ताज्जुब की बात नहीं थी, इसलिए कि हर कसो नाकस ये दावा कर सकता है कि मुझे भी मेराज अता हुआ, मैंने भी दीदार किया है, मैंने भी जन्नत और दोज़ख की सैर की है, मैंने भी सातों आसमान का मुशाहदा किया है, मैंने भी ऐसा सफर तय किया है। इसलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया कि अब तुम नहीं कह सकते कि सरकार को सिर्फ रूहानी मेराज हुई है, बल्कि सरकार को जो मेराज हुई है वो जिस्मानी मेराज हुई है। इसलिए कि सुबहान अल्लज़ी असरा मैंने कह दिया है, और सुबहान ये अजीबो गरीब वाक़े पर बोला जाता है। अगर ख्वाब का मामला होता या रूहानी मामला होता तो मैं कभी सुबहान न कहता, मैंने सुबहान कहकर तुम्हारे एतराज को दूर कर दिया है, क्योंकि सरकार सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी एतबार से मेरा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो जात जो रातों रात ले गई। असरा युसरी का माना होता है रात में ले जाना, मगर फकत रात में नहीं, लैलन फरमा दिया कि रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में। अब वो थोड़ा सा हिस्सा क्या था? शायर ने कहा जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। सरकार जब तशरीफ लाए तो उसी तरह बिस्तर गर्म था। सरकार जब तशरीफ लाए तो दरवाजे की जंजीर हिल रही थी। सरकार जब तशरीफ लाए तो जिस पानी से आपने वुजू फरमाया था वो पानी बह रहा। लैलन किसको ले गया? अपने बंदे को ले गया। गौर से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? अपने बंदे को ले गया। कुरान करीम में गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने और किसी मकाम पर बंदा नहीं फरमाया है, फरमाया है तो रसूल फरमाया, फरमाया है तो नबी फरमाया है, फरमाया है तो यासीन फरमाया है, फरमाया है तो ताहा फरमाया है। क्यों? वाक़या मेराज वो भी इतना अज़ीमुश्शान वाक़या, मगर फरमा रहा है बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया। एक बात बताएं, जो बंदा होता है सिर्फ रूहानी होता है या जिस्मानी होता है? रूहानी जिस्मानी दोनों होता है। फकत नमाज की नियत कर ली, नमाज ना हुई। आज़ाए बदन को हरकत देना जरूरी है, कभी क़याम की हालत में, कभी रुकू की हालत में, कभी सजदे की हालत में, कभी तशहुद की हालत में। दिल से नियत तो कर ली, रूह ने इरादा तो बना लिया कि अब नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मगर बदन के आज़ा को हरकत न दी तो नमाज न हो। दिल में इरादा कर लिया रोजा रख रहा हूं, इमसाक न पाया गया, खाने पीने से और जिमा से रुका नहीं तो रोजा न हुआ। हज की नियत कर ली मगर अरकाने हज अदा न किए तो हज कामिल न हुआ, हज अदा न हुआ। परवरदिगार आलम ने आयत करीमा के अंदर रसूल न कहा, नबी न कहा, ताहा न कहा, यासीन न कहा, मुज़म्मिल न कहा, मुद्दस्सिर न कहा, बल्कि कहा बिअब्दिही,
बिअब्दिही, जो बंदा होता है वो रूहानी एतबार से भी होता है, जो बंदा होता है वो जिस्मानी एतबार से भी होता है। क्योंकि बंदगी का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं है, बल्कि बंदगी का ताल्लुक रूह से भी है, जिस्म से भी है। परवरदिगार आलम आयत करीमा के अंदर ये बताना चाहता है कि मैंने अपने महबूब को मेराज पर बुलाया तो फकत रूहानी एतबार से नहीं बुलाया, बल्कि रूहानी वो जिस्मानी दोनों एतबार से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये क्लियर हो गया कि सरकार जो मेराज पर तशरीफ ले गए जिस्मानी एतबार से, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। सरकार आराम फरमाते, जगाया जाए तो कैसे। तलवों को बोसा दिया, राहत महसूस हुई, सरकार बेदार हुई। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, हुजूर आपको रब ने बुलाया है, आपको मेरे हमरा तशरीफ ले जाना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत मसरूर हुए, क्योंकि ये वो वक्त था जब सरकार पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मक्का वाले अलग जुल्म कर रहे थे। जुल्म की इंतहा तो ये थी कि सरकार नमाज पढ़ते, सजदे की हालत में होते, अबू जहल गलीज चीजें लाकर आपकी पुश्ते मुबारक पर डाल देता।